और क़यामत में फैसले के समय जब फैसला हो तो जन्नत नसीब हो सके। अपील तो करेंगे, बाकी उसके कर्म है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर अपील तो करना ही चाहिए। इसी के साथ साथ हमने एक बात और कही थी, ये मैं वहां की बातें इसलिए दोहरा रहा हूं कि आज के सब्जेक्ट में भी वो बातें हैं। और एक ये की थी, जिन्होंने मुल्क के लिए, क्योंकि सनातन में कहा है देश प्रेम यह खुदा की स्वर्ग जाने की इबादत है। देश से मोहब्बत करना, उसके लिए जीना और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देना, उस इंसान को जन्नत मिलती है। मजहब इस्लाम में कुरान पाक जो खुदाई आवाज मानी जाती है, तो उसमें कहा गया है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान मीनल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। यानी इतना बड़ा ईमान है कि अगर 200 ईमान एक तरफ रख दिए जाएं तो वो 200 भी छोटे पड़ते हैं। और यह ईमान जन्नत का रास्ता है। तो फिर चाहे रानी झांसी होगी, चाहे बेगम हजरत महल होगी, खुदा बख्श होगा कि गौस खां होगा, तांतिया टोपे होगा या फिर मोतीबाई होगी और झलकारी होगी, या फिर अशफाक होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा, राजेंद्र लाड़ी होगा, दुर्गा भाभी होगी, मेजर शौकत अली होंगे, क्या कैप्टन आबिद हसन होंगे, सुभाष होंगे, लाला लाजपत राय होंगे, तिलक होंगे, बापू होंगे, जिन्होंने भी हमारी इज्जत, आज़ादी, तालीम, तरक्की के लिए जंग लड़ी और कुर्बानी दी, मालिक उन सबको भी जन्नत नसीब हो। ये भी एक इबादत करने के लिए हमने अपील की। आप में से किस किस ने की ये तो मैं नहीं जानता, मैं पूछूंगा भी नहीं हाथ खड़ा करके कि किस किस ने इन कुर्बानियों के लिए अपना कर्ज अदा करने के का काम किया और इनके लिए भी दुआ की। क्योंकि अगर इनकी कुर्बानियां नहीं होती, मैं और आप आज गुलाम होते, इज्जत की और आज़ादी की जिंदगी नहीं होती, जुल्म सह रहे होते गोरों, फिरंगियों, हो सकता है और भी किसी के जुल्म सहने पर। और इस प्रकार से मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए रखा कि ये एक रूहानियत से भरा हुआ सब्जेक्ट है। इंसान को शैतान बनने से रोकता है, इंसान बनाने की ओर बढ़ाता है, रिश्ता बन सके इसका रास्ता खोलता, रोशनी देता है। अब आपने इस बार किया जितना किया होगा, पर अगले साल शर्माना भी नहीं और भूलना भी नहीं। कहते ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, बेशर्म भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी अपील मैं इसके आगे की और खुलासा नहीं करूंगा। आप समझदार हैं, थोड़े से में आप इन सब बातों को समझ गए होंगे। आप उसी के साथ साथ नवरोज यानी नया वर्ष था और होली थी। होली रंगों की, रंग मालिक के देन है। जो रंगों के अंदर मजहब या जात ढूंढते हैं वो शैतान, जो रंगों के अंदर प्यार और भाईचारा ढूंढते हैं वो इंसान है। अब कभी कभी लोग, बड़ा मजेदार होता है, आप भी कभी कभी शिकार हो जाते होंगे। हरा तो मुसलमानों का है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि भिंडी और तोरी किसकी है, पालक किसका है। तो ये खामखा धंधा है। फिर सेब लगे हैं वृक्ष के ऊपर, पत्ते तो पीले हैं, हरे हैं, तो वो मुसलमान, और सेब लाल रंग का है, वो हिंदू। मूर्ख लोग रंगों को बांटते हैं। रंग का संदेशा है कि वो हर रंग खुदाई है, और खुदाई का संदेशा है नफरत मिटाओ, प्यार बढ़ाओ। इसी को होली का त्योहार कहते हैं। परंतु कुछ ने ये कहा, देख तेरे को होली का रंग लग गया तो तुझे क़यामत के समय में यहीं से तुझे आग पकड़ेगी और 70 साल आग में झुलसता रहेगा।
आपको भी बहुतों ने पढ़ाया होगा ये। तो मैं फिर पूछता हूँ, तुमने 10 तरह के रंग के कपड़े पकड़े, तो कौन सा रंग है जो आग झुलसेगा? ये नफरतें हैं दोस्तों। जिन्होंने नफरतों को फैलाया वो शैतान है। जिन्होंने नफरतों के शिकार होकर इस नफरतों के साथ जीना शुरू कर दिया वो महाशैतान है। मैं इसको इस्लाम के आधार पर बताता हूँ। हज जाते हैं, हज में एक जगह खड़े हो जाते हैं, उसी एक जगह पर, उसी एटमॉस्फेयर में, उन्हीं लोगों में, उसी परिवेश में 2 रिएक्शन होते हैं। जब सामने हरम काबा को देखते हैं तो इबादत जागती है, क्योंकि वहां खुदा माना है, इसलिए इबादत जागती। पर जब आकाश को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि शाला शैतान वहां है, तो फिर आप कंकड़ उछालते हैं। काबा की तरफ कंकड़ नहीं उछालते, पर आकाश की तरफ कंकड़ उछालते हैं, क्योंकि अपने को ये मालूम है आकाश के अंदर शैतान है जो इंसान को शैतान बनाता है। काबा के अंदर खुदा है जो बुरे को अच्छा बनाता है, इंसान से फरिश्ता बनने का रास्ता खोलता है। इसलिए वहीं खड़ा हुआ आदमी ये 2 एक्शन करता है। अब आप इंसान को, खुदा को कहते हैं आई लव यू वेरी मच, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू अंग्रेजी में, या शैतान को कहते हैं आई लव यू वेरी मच। फैसला आपका अपना है। लोग शैतान से भी प्यार करने वाले मिलते हैं, खुदा की इबादत करने वाले भी लोग मिलते हैं।